बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने माजी की तरफ झांकने की जुस्तजू सिर्फ एक मखलूक कर सकती है और वो है इंसान, क्योंकि दूसरी किसी भी मखलूक को खुदा ने वो सलाहियत नहीं दी, ना इतनी अकल दी है कि वो मतलब अपने माजी की बनिस्बत अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सके, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान ही है जो अपने माजी की तरफ झांक सकता है, क्योंकि दूसरी मखलूक के पास इतनी अकल है नहीं, चाहे कोई परिंदा हो, चाहे कोई जंगली जानवर हो या फिर आबी जानदार हो। किसी को खुदा ने इतनी ऐसी सलाहियत और अकल नहीं दी कि वो अपने माजी को जान सके, क्योंकि उन्होंने उनका जैसे माजी होता है वैसे ही उनका हाल है और वैसे ही मुस्तकबिल होगा। लेकिन ये जो मतलब कि अकल दी गई है इंसान को, ये सलाहियत दी गई है अपने माजी की तरफ झांकने की, ये सिर्फ इंसान को दी गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान अपने माजी में झांक कर ये देखे कि वो मेरे मतलब कि मेरे कौन सी ऐसी माजी में मेरे अंदर खामियां थी, तो ये अपने अंदर कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से मैं ना कोई अपना बड़ा मकसद बना सका, ना कोई अपनी मनसूबाबंदी ज़िंदगी गुजारने की बना सका। तो माजी में जागने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप किसी ऐसी बात पर फ़ख्र करने लग जाएं कि आपने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया था तो सारी ज़िंदगी पर उसी को लेकर आप फ़ख्र करते रहें, या फिर यह है कि आपने कोई ऐसी खामी पाई जाती हो माजी के अंदर या गलती पाई जाती जिससे कि ये आप फ़ख्र करने लग जाएं। और ऐसा भी नहीं है। असल में माजी में जागने का मकसद बिल्कुल एक ही होता है और होना भी वही चाहिए, क्योंकि इंसान है, इंसान बड़ा बाशऊर है, उसे अकल दी गई है कि उसको सोचना चाहिए और देखना चाहिए अपने माजी में के अंदर जाकर कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खामी थी, कौन सी ऐसी कोताही थी जिसकी वजह से मैं अपने मतलब बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई बड़ा मकसद नहीं बना सका या कोई मनसूबाबंदी नहीं बना सका, या फिर यह है कि मैं किसी गोल को अपने मतलब अपनी सोच में नहीं ला सका कि मेरा कोई ज़िंदगी के गुजारने का कोई ऐसा बड़ा गोल हो जो किसी मकाम को हासिल करने के लिए इंसान आपको पता है तरक्की करते हैं और उसकी जस्तजू करते हैं। तो इसके लिए ये कि ये जो इंसान का असल जो मकसद होता है माजी की तरफ झांकने का, उसके अलावा और कुछ नहीं है कि इंसान बस माजी में इसलिए झांके कि वो मतलब अपने आप को बेहतर कर सके, अपनी खामियों को दूर कर सके और ये है कि कंपेयर कर सके अपने माजी की बनिस्बत उसका हाल कैसा है, क्योंकि आपको पता है अगर माजी की बनिस्बत उसका हाल बेहतरीन है तो उसका मुस्तकबिल बेहतरीन हो जाएगा। तो अच्छे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि माजी में मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है या मुझसे कौन सी ऐसी खामियां हो गई थी मुझसे जिसकी वजह से मैं ना किसी गोल पर काम कर सका, ना कोई बड़ा मकसद बना सका, ना मैं कोई ऐसी मनसूबाबंदी बना सका जिसकी वजह से मतलब कि मेरी अपनी ज़िंदगी बेहतरीन हो, मेरा कोई मकसद बन जाए ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने का और अपनी नस्लों के लिए कोई मतलब कि बेहतरीन मनसूबाबंदी उसने नहीं की। तो यही मकसद होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की निशानी में यही है कि वो हमेशा अच्छे ही सोचते हैं। क्योंकि जो लोग मतलब कि जिनका ये है कि जिनका जो ऐसे लोग हैं जिनका माजी भी माजी की तरह हाल भी है और हाल की तरह अगर माजी की तरह हाल है तो उनका मुस्तकबिल भी वैसे ही होगा, जैसे माजी था वैसे ही हाल है तो मुस्तकबिल भी आपको पता है कि फिर वैसे ही होगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो इंसान जो है ना वो उसके अंदर तब्दीली ज़रूर होनी चाहिए और वो इंसान को हमेशा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो बेहतरीन लोग होते हैं वो हमेशा अपने अंदर तब्दीली पैदा करते हैं, हमेशा अच्छाई की तरफ जाते हैं, क्योंकि बेहतरीन इंसान वही होता है जिसका मतलब जो गुजरा हुआ कल है उससे आने वाला कल जो है ना वो बेहतरीन हो, वो हमेशा बेहतरीन इंसान होते हैं। तो इसके लिए हर इंसान को सोचना चाहिए और कोशिश भी करना चाहिए और किसी ऐसे मकसद के लिए उसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि कोई ऐसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए जिसके तहत उसकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे, क्योंकि उसे जो है ना अकल दी गई है और बड़ा उसे एक अकल फ़हम दिया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, क्योंकि वो दूसरा जानदारों की तरह उसकी ज़िंदगी थोड़ी है कि वो जंगलों में रहे या फिर यह है कि परिंदों की तरह दरख्तों पर रहे। वो एक इंसान है, अच्छा घर सोचता है, अच्छा मकान सोचता है, अच्छा लिबास सोचता है, अच्छा खाना सोचता है। तो जब अगर वो अच्छा ये सोच सकता है तो वो अपने लिए अच्छा मुस्तकबिल क्यों नहीं सोच सकता, अपनी माजी को झांक कर क्यों नहीं ये सोच सकता कि मेरा अगर माजी ठीक नहीं था तो मेरा मुस्तकबिल तो ठीक होना चाहिए और उन खामियों को दूर करना चाहिए जिसकी वजह से कोई वो मकसद बना नहीं सका, कोई मनसूबाबंदी नहीं कर सका। तो इसके लिए ये है कि इंसान जो है वो कर भी सकता है और बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया है और बेहतरी की तरफ गए, और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल करते भी नहीं, सोचते भी नहीं है और जैसा माजी में वो उनका हाल था, माजी में जैसी उनकी सिचुएशन थी
حال میں بھی ویسی سچویشن رہتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے وہ مستقبل پہ پڑتا ہے، اور مستقبل تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، انسان جیسا ماضی ویسا حال، اور مستقبل بھی ویسے ہی رہے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں مطلب کہ بہتری کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ قوموں نے، لوگوں نے، معاشروں نے کتنی بڑی ترقی کر لی ہے، کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے۔ جب تک انسان خود نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کے لیے دوسرا کوئی انسان نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کے ماضی کو وہ اکیلا انسان خود جانتا ہے، اور اگر وہ اپنے ماضی کو جانتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے حال کو بہتر کرے، اور حال کو بہتر کر کے اپنا مستقبل جو ہے وہ بہترین کر لے، کیونکہ وہ سوچے گا تو اپنے لیے بھی سوچے گا اور اپنی نسلوں کے لیے بھی سوچے گا، اگر وہ نہیں سوچے گا تو اپنے لیے بھی نہیں سوچے گا، اپنی نسلوں کے لیے بھی نہیں سوچے گا۔ تو انسان کو میں تو کہتا ہوں کہ سوچنا چاہیے اپنی بہتری کے لیے، ہمیشہ بہتر سے بہتر خواہش تو انسان کرتے ہیں، لیکن بہتری کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے اور کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ ماضی میں کون سا ایسا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے ایسی غلطیاں ہو گئی، ایسی کوتاہیاں میرے اندر پائی گئیں جس کی وجہ سے میں بہتری زندگی آج بھی نہیں گزارا۔ کیونکہ اگر ماضی کو لے کر ہم ماضی میں جھانکیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کو سوچیں گے نہیں، تو ہم کبھی بھی بہترین مستقبل نہیں بنا سکتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری دعا میں یاد رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔